हारे। नमस्ते दोस्तों, राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। आज लेके आए हम नया टॉपिक अपनी कला एवं संस्कृति का। उसका नाम है लोक नृत्य एवं संगीत, जो आने वाली सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण व रामबाण साबित होने वाले। देखना दोस्तों, आज का है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोक नृत्यों के बारे में, उसके बाद में आएंगे लोक संगीत के क्वेश्चन। तो पहले किसकी बात करेंगे? लोक नृत्यों की। देखना दोस्तों, नृत्यों का हृदय व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? आपको बताना दोस्तों कि जो नृत्यों का हृदय है या नृत्यों का सिरमौर है वो कौन से नृत्य को कहते हैं? घूमर को, गणगौर को, गुड़ला को या तेहरा ताली नृत्य को? थोड़ी बात कर लेते हैं हम आपके घूमर नृत्य को लेकर। घूमर, तो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा या हृदय किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को कहते हैं। घूमर नृत्य मुख्यतः केवल महिलाएं करती है। कौन करती है दोस्तों? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद रखना, तो घूमर नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यह सर्वाधिक जो नृत्य होता है ये गणगौर के पर्व पे किया जाता है। गणगौर के पर्व पर किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, जब ये घूमर नृत्य किया जाता है उसमें 8 कहरवे की चाल बनती है। 8 कहरवे की चाल बनती है, उसे सवाई कहा जाता है। क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। और सर्वाधिक जो ये नृत्य है ये राजा महाराजाओं के राज दरबार में किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य की संज्ञा भी दी गई है। कौन सा नृत्य दोस्तों? रजवाड़ी नृत्य की संज्ञा भी दी गई है। तो प्रश्न क्या था आपका? नृत्यों का हृदय या नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा गया है? आपके घूमर नृत्य को कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, तेहरा ताली नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तेहरा ताली नृत्य को लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। दूसरी बात क्या है? इस नृत्य में महिलाएं बैठकर घरेलू कार्य का प्रदर्शन करती है। आपको बताना कि जो तेहरा ताली नृत्य है इसमें जो किस प्रकार से किया जाता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? तेहरा ताली। तेहरा ताली नृत्य। बात करूं मैं तेहरा ताली नृत्य की, तो इसका उद्भव की बात करूं, उद्भव हुआ था पादरला गांव। पादरला गांव कहाँ पड़ता दोस्तों? पाली में। कौन करता है? कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की महिलाएं। इसके अलावा किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? आराधना वह आपके रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज की आराधना में तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, जो आपका तेहरा ताली नृत्य है उसमें कितने मंजीरे काम में लेते दोस्तों? 13 मंजीरे। 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। तो पूछा क्या है? तेहरा ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। सही बात है दोस्तों। इस नृत्य में महिलाएं बैठकर घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करती है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ए व बी दोनों। कौन सा दोस्तों? ए व बी दोनों। नेक्स्ट सवाल, अग्नि नृत्य या फायर डांस का संबंध किस संप्रदाय से है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? अग्नि नृत्य या फायर डांस किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी है, जसनाती है, गुदड़ है या निष्कलंक संप्रदाय है? कौन सा डांस है दोस्तों? अग्नि नृत्य या फायर डांस। अग्नि नृत्य, जो अग्नि नृत्य है इसका उद्भव कहां से हुआ दोस्तों? कतरियासर। तो कतरियासर है ये कहां पड़ता है? बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में। कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाथी। जसनाती संप्रदाय। इसके अंदर जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों के द्वारा जलते झझकते अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। अंगारों पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। प्रश्न क्या था? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? लालदासी है, जसनाथ जी है,
गुदड़ है या निष्कलंकी संप्रदाय? तो कौन सा दोस्तों? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बी। गुड़लाल नृत्य को किस संस्था के संरक्षण दिया गया? जो गुड़लाल नृत्य है इसको किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? रूपायन संस्थान है, राजस्थान जस्ता रूपायन संस्थान है, राजस्थान जस्तान संगीत नाटक अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी है या जवाहर कला केंद्र? आपको बताना है दोस्तों किसके बारे में? गुड़लाल नृत्य के बारे में। गुड़लाल नृत्य जो गुड़लाल नृत्य है ये जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है और किस तिथि को करते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिस दिन शीतलाष्टमी का त्यौहार भी आता है उसी दिन कौन सा त्यौहार होता है दोस्तों? आपका गुड़लाल नृत्य भी किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसके अलावा याद क्या रखना है? इस जो गुड़लाल नृत्य है यह शुरू हुआ था राव सातल देव के शासन में। राव सातल देव के शासन में गुड़लेखा की याद में किया जाता है, जिसने कुंवारी कन्याओं का हरण किया था। आगे बात फिर किस प्रकार से करते हैं? एक मटकी होती है दोस्तों, उस मटकी के अंदर दीपक जलाते हैं। दीपक जला के नृत्य किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि घर घर जाके क्या मांगते हैं? कुंवारी कन्याएं तेल वगैरह मांगती है और गीत गाती है। और वो नृत्य कौन सा? आपका गुड़लाल नृत्य। एक गीत आता है कि सवागन गाले तेल गुड़लो घूमे छेरे घूमे छे, इस प्रकार का गीत गाती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी संस्थान है जो इसका संरक्षण दिया गया? वो कौन सी? आपकी रूपायन संस्थान, जो कहाँ पे? आपके बोरुंदा में। कहाँ पे है? बोरुंदा में। ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखना। हाँ, मछली नृत्य प्रसिद्ध जोधपुर का है, जालौर का है, जयपुर का है या बाड़मेर का? आपको बताना दोस्तों जो मछली नृत्य है ये किस जिले का प्रसिद्ध है? तो जो मछली नृत्य है ये किस कहाँ का है? बाड़मेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा। साथ में याद रखना कि मछली जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? बंजारा बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखना है, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़, भीनमाल, किशनगढ़, गलियाकोट? कौन सा नृत्य है दोस्तों? चरी नृत्य। चरी नृत्य बात करूं मैं चरी नृत्य, यह मुख्यतः किशनगढ़, अजमेर, अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और क्या याद रखना? तो चरी नृत्य है इसकी मुख्य कलाकार कौन थी दोस्तों? फलकूबाई। फलकूबाई इसके प्रमुख कलाकार है। और ये जो चरी होती है उस चरी के अंदर जो कपास के बीज है उनको जलाकर ये डांस किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। तो प्रश्न क्या था कि जो चरी नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला सवाल, ढोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? जो ढोल नृत्य है ये बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य में प्रमुख जो मुख्य ढोल को पोंडा या सहायक ढोल को पावला कहा जाता है। और यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि असत्य कथन कौन सा है? कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालौर। जो प्रमुख जाति होती है वो होती है आपकी डोली,
भील और माली प्रमुख जातियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों, जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को जाता है। अब इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा ढोल नृत्य के बारे में असत्य कथन है, वो कौन सा है? जो ढोल नृत्य है अभी हमने पढ़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। तो यही गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, कनाना गांव बाड़मेर किस नृत्य हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा गांव है दोस्तों? कनाना गांव। ये बाड़मेर किस नृत्य हेतु प्रसिद्ध है? आपका कच्छी घोड़ी है, गरबा है, गैर नृत्य है, गीदड़ नृत्य। कौन सा है आपका? कनाना गांव। कनाना गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। अब आपको बताना है जो ये प्रमुख नृत्य है कौन से स्थान से संबंधित है, वो आपका है गैर नृत्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गैर नृत्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार, ब्यावर, सुजानगढ़, नाथद्वारा। आपको बतानी है कि जो तलवारों की गैर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार की है, ब्यावर की है, या आपके सुजानगढ़ की है? तो इसमें आएगा आपका ये मेनार। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? मेनार की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासन काल से माना जाता है? अकबर है, औरंगजेब है, जहांगीर है, या शाहजहां? कौन सा नृत्य है दोस्तों? नाहर। तो नाहर नृत्य है कहाँ पे किया जाता है? मांडलगढ़। मांडल कहाँ पड़ता है आपके? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। जो आपका होली के 13 दिन के बाद किया जाता है। होली के 13 दिन बाद यह नृत्य आयोजित होता है। और प्रश्न क्या है? किस शासन काल से माना जाता है? वो कौन सा आपका? शाहजहां। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर, होली पर, या बच्चे के जन्म पर, या बसंत पंचमी पर? तो आपको बताना है कि कीलियो बोरी का नृत्य आयोजन कब होता है? जब जवाई प्रथम बार ससुराल आता है तब उसके स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता है? कीलियो बोरी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बम नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। बम नृत्य विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध है। यह नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। तो सत्य कौन सा है? वो सत्य पूछा है। तो देखो, बम नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? बम नृत्य। जो बम नृत्य है यह अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा कब करते हैं? फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में अर्थात होली के अवसर पर। और जिसमें जो नंगाड़े काम में लिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बम कहा जाता है। क्या कहते हैं? बम। और इसमें जो रसिया गीत होते हैं, रसिया गीत, उनको कहते हैं बम रसिया। क्या कहते हैं दोस्तों? बम रसिया। यह नृत्य आपके विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध नहीं है। सत्य पूछा, सत्य कौन सा है? यह नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल के आगमन में किया जाता है। ऑप्शन ओनली बी सही है, केवल बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, झूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झूमर नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मेवाड़ का है, ढूंढाड़ का है, मारवाड़ का है, या हाड़ौती का है? तो झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सीधा क्वेश्चन है। हाड़ौती का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी।
आपको सुमेलित करना है कि झूमरा नृत्य असुमेलित कौन सा है। पूछा है प्रश्न में कि असुमेलित कौन सा है। झूमरा मेवाड़ का है, घूमरा नृत्य जैसलमेर का है, बारूद नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का है, या खजूर नृत्य पाली का। आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। झूमरा नहीं है, घूमरा, बारूद या खजूर। तो झूमरा कहाँ का है? मेवाड़ का। घूमरा नृत्य ये कहाँ का है? जैसलमेर का। आपको बोरूदा पूछे तो कहाँ का है? बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का। और इसके अलावा कौन सा? खजूर। तो खजूर नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको बताना है। ये खजूर जो आपके एमपी कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी के। तो जितने भी खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर, उनमें किया जाता है। खजुराहो मंदिरों में किया जाता है। तो ये पाली का प्रसिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा? ऑप्शन डी। राजस्थान का एकमात्र कौन सा नृत्य है जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित किया जाता है? कौन सा है ऐसा नृत्य है जब मृत्यु होती है उसके अवसर पर आयोजित किया जाता है? मछली नृत्य है, घूमर या घूमरा नृत्य है, या चरवा नृत्य है, या लहंगी नृत्य है? तो कौन सा नृत्य आएगा दोस्तों इसमें? लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य आएगा? लहंगी नृत्य। आपको याद रखना है कि जो राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य कौन सा है जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित किया जाता है? वो कौन सा है? लहंगी नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, चक्री नृत्य कौन दोस्तों? तो चक्री नृत्य संबंधित है। ये चक्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील से है, मीणा से है, कंजर से है, या आपकी कतोड़ी जनजाति से संबंधित है? तो चक्री नृत्य है वो किससे संबंधित है? कंजर जनजाति से संबंधित। दो बातें और याद रखना। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य ये सर्वाधिक कहाँ पे होता है? बूंदी व कोटा क्षेत्र में। जो अविवाहित युवतियां होती है, अविवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है। और कौन सी जाति करती है? कंजर जाति करती है। ये प्रमुख जो नृत्य है ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन हो रह गया एक तो लाठी नृत्य, हाथीमना नृत्य और रमणी नृत्य और रायण नृत्य। आपको बताना कि कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा नहीं किया जाता। अर्थात आपको पता होना चाहिए भीलों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से? भीलों के नृत्य पहला आता है इसमें भीलों की गौरी, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, रमणी, एक होता है हाथीमना, हाथीमना, एक है आपका दिव चक्री, दिव चक्री। इसके अलावा गैर एक लाठी नृत्य, लाठी नृत्य। जो भीलों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से है? गौरी, गैर, रमणी, हाथीमना, दिव चक्री, लाठी। अब पूछा क्या है कि कौन सा भील नृत्य है जो जनजाति से संबंधित है? आपका लाठी है, हाथीमना है, रमणी है, रायण नृत्य नहीं है। तो आपका ए बी सी कौन सा है दोस्तों? ए बी सी। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो प्रमुख आपके किसके क्वेश्चन थे? राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के। अब बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत को लेकर। हाँ, लोक संगीत के प्रमुख क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, केसरिया बालम पधारो मारे देश, केसरिया बालम पधारो मारे देश गीत को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया था? आपको बताना दोस्तों जो केसरिया बालम प्रमुख गीत है इसको सर्वप्रथम अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया गया? भोपाल, पीलू, मेघ या मांड में गाया गया। बताना दोस्तों कौन सा गीत है? केसरिया बालम, केसरिया बालम, केसरिया बालारम बालम। ये राजस्थान का क्या है? राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत। इसके अलावा पत्नी परदेश गए, पत्नी परदेश गए पति को संदेश भेजती है, संदेश भेजती है। अर्थात आप कह सकते हो कि परदेश गए पति के संदेश के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? केसरिया बालम। इसके अलावा
कौन सी शैली में या कौन सी राग में गाया गया? मांड। कौन सी? मांड। और गाने वाली महिला कौन थी? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाई बाई। तो सर्वप्रथम किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई ने। और कौन सी शैली में गाया था? मांड गायन शैली में गाया था। और जो पहली बार किसने गाया था? वो बीकानेर का महाराजा कौन था? गंगा सिंह। गंगा सिंह के दरबार में गाया गया था। बीकानेर का महाराजा कौन था? गंगा सिंह, जिसके दरबार में प्रथम बार अल्लाह जिलाबाई ने कौन सा गीत गाया था? केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो कौन सी शैली में गाया गया है? कौन सी राग में? मांड शैली में या मांड राग में गाया गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। कोटा है, आपके उदयपुर है, जोधपुर है या पाली है। आपको बताना है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का है। कोटा, उदयपुर, पाली। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। सीधा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाड़ौती क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जीरा, सुपना, बिछुड़ो, मुमल। आपको बताना कि कौन सा ऐसा गीत है जो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जीरा। तो जीरा गीत होता है, इस जीरे गीत में एक महिला अपने पति को जीरे की खेती न करने का संदेश देती है। जीरे की खेती न करने का संदेश देती है। गीत आता है जीरो जीवरो बेरी मत बाओ मारा परण्या जीरो। सुपना, रात ने सोया पाते जो आवे वही क्या है आपके? सुपना या सुपना। अब है बिछुड़ो। बिछुड़ो, इस गीत में महिलाएं, किसी महिला को अगर बिच्छू खा गया और वो मरने वाली है, अर्थात उसकी मृत्यु होने वाली है, तब वो है अपने पति को दूसरा विवाह करने का क्या देती है? संदेश देती है। वो कौन सा है? बिछुड़ो और मुमल। मुमल कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र का जो प्रमुख गीत है वो कौन सा है? बिछुड़ो। माने खा गयो बेरी बिछुड़ो। तो बिछुड़ो कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान में जोरावा गीत है। यह फसल रोपण के समय गाए जाने वाला गीत है या कोई जन्मोत्सव है वह गीत है, वधु की विदाई पर एक या विरह गीत। कौन सा गीत है? जोरावा। जोरावा कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। और ये कैसा गीत है? एक प्रकार का विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह, अर्थात परदेश गए पति की याद की में गाया जाता है। परदेश गए पति की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा आपका? जोरावा। जोरावा कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन के अनुसार सही आंसर कौन सा जाएगा आपका? डी। कल्लाली। कल्लाली क्या है? ये जाति है, लोकगीत है, लोकवाद्य है या लोक नाट्य? आपको बताना कल्लाली। दक्खन खोल दे कल्लाली। कल्लाली क्या है? एक प्रमुख लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। ऑप्शन बी। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत। यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है या विरहणी द्वारा गाया जाने वाला गीत। कौन सा गीत? पावना। पावना गीत कब गाया जाता है? जब ससुराल में नया दामाद आता है, उसको अगर जब खाना खिलाते उस समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पावना। कौन सा गीत है दोस्तों? पावना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मुमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन है। महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ दोस्तों सत्य का लेना, उपयुक्त में सत्य कथन का चयन करना। आप सत्य कथन का चयन करना है।
मूमल कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मूमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा महेंद्र व मूमल की जो प्रेम कथा है वो किसने लिखी थी? मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखी गई है। तो ए बी सी तीनों क्या है? सत्य है। ए बी सी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। बिल्लो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है सुगटियो है, जोरावा है, सुपड़ो है या हमसीड़ो है? कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो भील स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं? सुगटियो, जोरावा, सुपड़ा या हमसीड़ो? तो कौन सा है दोस्तों? हमसीड़ो। ऑप्शन डी। बियाणा क्या है? बियाणा क्या है? गणगौर पर वधु द्वारा सास को दी जाने वाली सुहाग की वस्तुएं। अलवर के मेवात में लड़की के विवाह पर गाया जाने वाला लोकगीत। बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है बियाण। क्या दोस्तों? बियाण। जब बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाता है गीत, वही कौन सा है आपका? बयान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी। राजस्थानी लोकगीतों की विशेषता क्या है? जो लोकगीत है यह प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। लोकगीत पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है। सामंती वातावरण के कारण लोकगीतों में वीर रस की प्रधानता है या उपरोक्त सभी। तो जो आपके प्रमुख लोकगीत है उनकी विशेषता क्या है? ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। अर्थात आप कह सकते हो कि जो लोकगीत ये प्रकृति का जो मानवीकरण इनमें किया जाता है। लोकगीत पति और पत्नी के आदर्श प्रेम कथा पर आधारित है और सामंती जो वातावरण है उसके कारण लोकगीतों में किसकी प्रधानता होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। उपयुक्त सभी आएगा इसमें दोस्तों। आगे राजस्थान के किस क्षेत्र में जोरावा गीत, कौन सा गीत दोस्तों? जोरावा गीत प्रसिद्ध है। अभी पढ़ के आए हैं, जैसलमेर में है, कोटा में है, अलवर में है, उदयपुर में। तो किस कहाँ पे है? आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट गीत देखो। हाँ, निम्नलिखित संस्था एवं स्थापना वर्ष असुमिलित है। आपको बताना है कि कौन सी संस्था है जिनकी स्थापना सन है वो सही नहीं है, अर्थात असुमिलित है। राजस्थान संगीत अकादमी 1950। इसके अलावा भारतीय लोक कला मंडल 1952 में इसकी स्थापना हुई। जवाहर कला केंद्र 1993 या रविंद्र मंच सोसाइटी 1955। आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान संगीत संस्था कब स्थापना हुई इसकी? 1950 में। इसके अलावा भारतीय लोक कला मंडल स्थापना कब हुई? 1952 में। बात करूं मैं जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। और रविंद्र मंच सोसाइटी, कौन सा? रविंद्र मंच सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1963 में। 1963 में। और कहाँ पे की गई है? जयपुर में। कहाँ पे की गई है दोस्तों? जयपुर में की गई है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का तानसेन कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का तानसेन कहा गया है? जवाहरलाल को, कुशालीराम को, हरि सिंह को या उगमराज को? आपको बताना है कि किसे राजस्थान का तानसेन कहते हैं। वो कौन है आपका? हरि सिंह। किसे कहते हैं? हरि सिंह। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में या उदयपुर में? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है, ये कहाँ पे स्थित है आपके दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर व मेवात क्षेत्र में जो प्रसिद्ध गीत है वो कौन सा है? मारो गोरबंद नखरालो, मारी बरसानेरी मूमल, अभी पढ़ के आए, जैसलमेर का है। मारा पियाजी बुलाए माने आई हिचकी, मारी सवा लाखरी लूम गम गई इंडोनी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा गीत है जो अलवर व मेवात क्षेत्र में गाया जाता है? वो कौन सा है? मारा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी, मारा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी। ऑप्शन कौन सी हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रमुख कलाकारों में से असंगत को छाटिए। आपको बताना है कि किराना जो घराना है इसका जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, अतरौली का कौन है और मेवाती का कौन है, रंगीला घराना कौन है। किराना घराना का प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है, पंडित भीमसेन जोशी। अतरौली का घराना कौन है, मानतोल खान। मेवात घराना कौन है, पंडित जसराज। और रंगीला घराना कौन है, अमृत सेन। तो रंगीला घराना का कौन है दोस्तों, रंगीला घराना का प्रमुख कलाकार कौन है दोस्तों, सी आर व्यास। सी आर व्यास क्या है इसका प्रमुख कलाकार। तो ऑप्शन कौन सा असंगत है दोस्तों, ऑप्शन डी असुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। कुकड़ी राती जगह की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत है। जला विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जच्चा पुत्र के जन्म उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। या दुपट्टा अगर खेत में काम करते समय गाया जाने वाला गीत। आपको बताना है कौन सा असुमेलित है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है।